भारत में आजकल लोग आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और खुद का कुछ बिजनेस, कुछ रोजगार करना चाहते हैं और वो ये भी सोच रहे हैं कि आज हम किसी और को रोजगार दें भी। तो इसी में एक बहुत ही बढ़िया सेक्टर है जो उभर के आ रहा है जिसमें कई सारे मौके हैं, वो है एग्री बिजनेस का सेक्टर। जी हाँ, फार्मिंग रिलेटेड बिजनेस का सेक्टर बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसमें कई लोग इसमें अपना हाथ आजमा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे 10 ऐसे फार्मिंग बिजनेस आइडियाज जिन्हें करके आप लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस आइडिया को जानने से पहले हम कुछ ऐसे फैक्टर्स जान लेते हैं जिनके द्वारा हम बिजनेस आइडिया को पहचानेंगे, कौन सा बिजनेस आइडिया हमारे लिए अनुकूल है। तो आइए जानते हैं वो फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है मार्केट डिमांड का। यदि मार्केट में उस प्रोडक्ट की, उस उगाए गए चीज़ की डिमांड ही नहीं होगी, तो आप उसे उगाकर या बनाकर क्या करेंगे? इसीलिए मार्केट डिमांड का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगली चीज़ आती है मौसम और मिट्टी। अगर आप किसी ऐसी फसल को कर रहे हैं, ऐसे बिज़नेस वाली फसल को कर रहे हैं जैसे कि मेडिसिनल क्रॉप हो गया, ऐसे वगैरह किसी को फसल को कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि जलवायु और मिट्टी क्या उसके अनुकूल है या नहीं है। इसके बाद फैक्टर आता है इन्वेस्टमेंट का, कि आप ऐसे बिज़नेस आइडिया को चुनें जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। अगर आपके पास कम बजट है तो आप ऐसे बिज़नेस आइडिया को चुनें, अगर आपके पास मध्यम बजट है तो आप उस तरह के बिज़नेस आइडिया को चुन सकते हैं। इसके बाद आता है नॉलेज और स्किल्स। ये भी बाकी 3 की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं होगी, तो आप उस चीज़ को कैसे कर पाएँगे? उससे अधिक मुनाफ़ा कैसे बना पाएँगे? इसलिए नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी आ जाता है। और आखिर में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि पानी की सुविधा है, क्या बिजली की सुविधा है? जिस भी व्यापार में आप उतर रहे हैं, क्या अगर वहाँ पर पानी की ज़रूरत है, तो क्या आपके पास पानी की सुविधा है? वहाँ पर बिजली की, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, तो क्या आपके पास वो सुविधाएँ हैं? ये सब जो फैक्टर्स हैं इन्हें देख लें, उसी अनुसार अपने बिज़नेस आइडिया को चुनें ताकि आप अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमा पाएँ। अब चलते हैं अपने बिज़नेस आइडिया की ओर। सबसे पहला बिज़नेस आइडिया आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। अब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में, यूएसए वगैरह में लोग केवल स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक हैं। अब भारत में भी, खासकर कोरोना के समय के बाद, लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ी है और इस कारण से ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सेक्टर है वो काफ़ी उभर कर सामने आ रहा है। इसमें आप रासायनिक कीटनाशकों का, रासायनिक खादों का उपयोग ना करते हुए केवल जैविक चीज़ों का उपयोग करते हैं और उसी से खेती करते हैं, उसी से वेजिटेबल उगाते हैं, उसी से फ्रूट्स उगाते हैं, उसी से अनाज उगाते हैं। तो इन जो प्रोडक्ट हैं, इन प्रकार के प्रोडक्ट की मांग हमेशा बाजार में बनी रहती है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है और जो लोग अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, वो इसका प्रीमियम रुपए, जो जो प्रीमियम प्राइस है, मूल्य है, वो देने को तैयार रहते हैं। अगर जो रासायनिक वाला, जो मान लीजिए कि कोई अनाज है, वो अगर ₹10 केजी मिल रहा है, तो अगर ऑर्गेनिक वही अनाज है, तो वो ₹20, ₹25 किलो तक भी बिक जाता है। अब अगला बिज़नेस आइडिया आता है डेयरी फार्मिंग का। जी हाँ, जिस तरह ऑर्गेनिक चीज़ों की माँग हमेशा बनी रहती है, उसी प्रकार दूध और उससे जुड़े प्रोडक्ट जैसे कि पनीर, दही, मट्ठा, छाछ वगैरह, इनकी भी माँग बाज़ार में हमेशा बनी रहती है। हालाँकि आप कहेंगे बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, लेकिन अभी भी डेयरी का जो मार्केट है, वो सबसे ज़्यादा लोकलाइज़्ड सेक्टर में फैला हुआ है और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप केवल एक ही पशु पालते हैं तो उससे भी आप शुरू कर सकते हैं और समय के साथ आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये बिज़नेस आइडिया काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाला है। अगला बिज़नेस आइडिया आता है मुर्गी पालन का। जी हाँ, मुर्गी पालन भी एक उभरता हुआ सेक्टर है, क्योंकि लोग इस समय पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए अंडे और मांस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। तो अंडे और मांस की पूर्ति करने के लिए मुर्गियों का बहुत ही उपयोग किया जाता है। इसमें लेयर्स और ब्रॉयलर्स, 2 तरह के जो चूजे पाले जाते हैं, जिनका पालन-पोषण करके आप उन्हें अच्छे से अगर केयरिंग करते हैं, तो आप उससे बहुत ही बढ़िया व्यवसाय बना सकते हैं। जिन चूज़ों को मांस के लिए पाला जाता है, उन्हें ब्रॉयलर कहते हैं और जिन चीज़ों को केवल अंडे के लिए पाला जाता है, उन्हें लेयर्स कहते हैं। तो इन 2 तरह के जो चूजे हैं, उनकी माँग हमेशा बनी रहती है। जब आप इन चूज़ों को ले लेते हैं, तो उसके अनुसार आप या मांस के लिए ले रहे हैं या अंडों के लिए, तो उसी अनुसार आप अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है। इसको आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहें तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसकी विदेशों में भी माँग काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। तो आप इसे छोटे, इसमें भी एक फ़ायदा ये है कि इसमें जो सरकारी योजनाएँ हैं उनका लाभ मिल जाता है और इसमें दूसरा है कि इसमें बहुत ही कम दिनों में जो आपकी लागत है
उसका जो वापसी रिटर्न है वो मिलने लगता है, क्योंकि कम समय में तैयार होने वाला बिज़नेस है माना जाता है। और इसी क्रम में अगला फार्मिंग जो बिज़नेस है वो है औषधि की खेती करना। औषधि की खेती इसमें देश भी नहीं बल्कि विदेशों में काफ़ी माँग बनी हुई है, क्योंकि इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स और जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट हैं उनको बनाने में किया जाता है। दवाइयों में बहुत बहुत प्रयोग किया जाता है इसका। तो इसी वजह से औषधि खेती की माँग जो है वो बनी हमेशा बनी रहती है और आने वाले भविष्य में भी इसकी माँग बनी ही रहेगी। तो आप औषधि खेती का बिज़नेस भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी आप क किसी एक छोटे क्षेत्रफल से शुरू कर सकते हैं और जितना मन चाहे उतना बड़ा फैलाव कर सकते हैं। इसके अंदर आप ट्रेनिंग भी दे सकते हैं लोगों को, तो इसमें कई सारे मोनेटाइज़ेशन की कमाई के ऑप्शन आ जाते हैं। अब अगला बिज़नेस आइडिया आता है मशरूम फार्मिंग का, सबसे बढ़िया बिज़नेस आइडिया। कम क्षेत्रफल पे मात्र आप छोटे से कमरे से भी शुरू कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी माँग बढ़ने लगी है, क्योंकि लोग इसे पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खाते हैं और इसे एक स्टेटस का रूप भी मानते हैं। तो इसकी माँग बढ़ने लगी है, जिसके कारण हम जैसे लोग इसका बिज़नेस करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं और इसका एक्सपोर्ट भी काफ़ी किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ बिज़नेस आइडिया। अगर आपको और भी बिज़नेस आइडिया जानने हैं, बचे हुए 5 बिज़नेस आइडिया पाने के लिए हम अगली वीडियो का इंतज़ार करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाला वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने किसान मित्रों के ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।